कि इसमें अब तक सारी सब्सिडरीज के परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग रही। माइंडट्री, एल&टी, इन्फोटेक, एल&टी टेक, तीनों की तरफ से बहुत ही रोबस्ट नंबर आए हैं। तो बाजार ने ये आंक लिया है कि शायद इनके कंसो नंबर्स में ये कारोबार तो एटलीस्ट या ओवरऑल नंबर जो है वो तो बेटर साइड पर आएंगे। अगर स्टैंड लोन एल&टी के खाली नंबर्स की बात की जाए तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इनके ईपीसी कारोबार के अंदर एक अच्छी ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ेगी। एग्जीक्यूशन इंप्रूव होगा क्योंकि जो रिलैक्सेशन हुआ और अनलॉक हुआ उसकी वजह से इनका कामकाज थोड़ा सा बेटर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऑर्डर इनफ्लोज रफली 12,500 लोअर एंड पर, मिडिल एंड पे करीब 15-17 हज़ार और हायर एंड पे 22-25 हज़ार तक के 25 हज़ार करोड़ तक के जो ऑर्डर इनफ्लोज है उसकी बातचीत है। 3.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास ही कंपनी की ऑर्डर बुक है। मार्जिन मोर लेस फ्लैट साइड पे ही कंपनी के रहेंगे क्योंकि थोड़ा सा इनपुट कॉस्ट का एक इंपैक्ट जरूर है, लेकिन ओवरऑल जो हायर मार्जिन वाले ऑर्डर्स उनको कंपनी ने ठीक से एग्जीक्यूट भी किया है। नेट प्रॉफिट करीब 36% बढ़ने का अनुमान है, 1985 करोड़ रुपए आएगा। लेकिन सबसे अहम चीज यही है कि स्टैंड ऑन कारोबार में तो बेटर साइड पे नंबर है ही, कंसो कारोबार के नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं और एल&टी और बढ़िया एक तेजी दिखा भी चुका है। तो एक ऐसे जंक्चर पे कहना मुश्किल है किस तरह से स्टॉक रिएक्ट करेगा अच्छे नंबर्स के बाद। चलिए, तो यहाँ पर इनकी सब्सिडरीज ही एल&टी का नाम इतना रोशन कर रही हैं कि कंपनी को ज़्यादा चिंता नहीं है। स्टॉक रिकॉर्ड हाइस के आसपास कंसोलिडेट करता हुआ एकदम जुड़ते हैं यहाँ पर असित जी से। उनके पास एक शानदार कॉल है जो वो स्क्रीन पर शेयर आपको करते हुए दिखेंगे। असित जी। सर से मैं टाटा स्टील में बुलिश हूँ। मैं टाटा स्टील का नवंबर महीने का अगर 1360 का कॉल देखेंगे, ये 70 रुपए में चल रहा है। आई थिंक अगर इसको हम स्टॉप लॉस लेके अराउंड 60 रुपीज लेके चलेंगे, मुझे लगता है कि 100-120 तक हमें दिखा सकता है। टाटा स्टील में मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग ड्यू है 1300 के ऊपर, जिस हिसाब से ट्रैवल किया है काफी अच्छा कॉल राइटर्स है इसमें। एंड मेटल सेक्टर में जिस हिसाब से रैली दिख रहा है, मुझे लगता है टाटा स्टील में एक अच्छा मूव रह सकता है। 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, बट आई थिंक 30-35 रुपए का आराम से हमें रैली दिख सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, तो टाटा स्टील का 1360 का कॉल मैं लेना चाहूंगा नवंबर महीने का। एंड इफ आई मे ऐड, मैं बजाज फाइनेंस का 8000 का कॉल ऑल्सो आई एम लॉन्ग। इसका रिजल्ट आ रहा है, इट कुड बी ए रिस्की ट्रेड, बट मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस में जिस हिसाब से वॉल्स क्यू बना है, जिस हिसाब से डेटा बन रहा है, मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस में एक रैली रहेगा इसमें। मे बी द स्ट्रीट इज एस्टिमेटिंग पॉजिटिव नंबर्स। अगर इसको ओवरनाइट कैरी करेंगे तो 130-120 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मुझे लगता है 250-220 का हमें दिख सकता है बजाज फाइनेंस में। सो बजाज फाइनेंस एंड टाटा स्टील में मैं लॉन्ग जाना चाहूंगा। बजाज फाइनेंस और टाटा स्टील, ये दो स्टॉक्स हैं ऐसे जिसमें आप लॉन्ग जाना चाहेंगे। और बजाज फाइनेंस देखिए स्ट्रॉन्ग भी है, स्टेबल भी है। सुबह भी एक स्विंग दिया था, लेटर हाफ में भी एक स्विंग देता हुआ, और टाटा स्टील की तो चर्चा हमने की ही। टाटा स्टील आज क्रिटिकल एवरेजेस को पार करके ऊपर आता हुआ। तो आपके दो ट्रेड्स हैं और बजाज फाइनेंस की 8000 की कॉल 156 पे बाय कर सकते हैं आप। अब जरा थोड़ा सा ना अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब आ रहा है एक बड़ा नंबर। बड़ा नंबर वो जिसने 2 सीरीज से तहलका मचा रखा है और उसके 40 रुपए ने सबको हिला दिया, और वो था आईटीसी। सुमित, आईटीसी से क्या एक्सपेक्टेशन है? हाँ, 40 रुपए का मूव, ये बात आपने सही की। बहुत बढ़िया मूव इसमें हाल फिलहाल में देखने को मिला है। और उस मूव के बाद मार्केट ये अनुमान लगाकर चल रहा है कि शायद नंबर्स मोरलेस मिक्स बैग ही दिखाई पड़ेंगे। एफएमसीजी कारोबार में जो नंबर्स रिसेंटली आए, चाहे वो एचयूएल के हों या बाकी एफएमसीजी कंपनीज के नंबर हों, वो मोरलेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे आए हैं। कोलगेट भी इनफैक्ट जो कल नंबर पेश कर गया, वहां पर भी वॉल्यूम डिक्लाइन आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये मान के चल रहा है कि शायद एफएमसीजी कारोबार में एक डिप आता हुआ दिखाई पड़ा आईटीसी केस में। अच्छा, इनके जो सिगरेट कारोबार है, वॉल्यूम ग्रोथ 9 से लेकर 10% की ग्रोथ की बातचीत है, जो पिछली तिमाही में करीब 32% थी और पिछले साल इस तिमाही में -12% थी। तो लो बेस के सामने बढ़िया ग्रोथ दिखेगी, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे एक डिप आने का अनुमान वॉल्यूम फ्रंट पे लगाया जा रहा है। रेवेन्यूज 15% बढ़ने का अनुमान है, 12,875 करोड़ रुपए के आसपास के वॉल्यूम होंगे। EBITDA 15.5% के आसपास यहां पर भी बढ़ सकते हैं। मार्जिन मोर लेस फ्लैट, बिल्कुल अनचेंज कह सकते हैं। और मुनाफे फ्रंट पे 15-15.5% के आसपास की बढ़त रहेगी YOY बेसिस पर। एक लो बेस की वजह से ये नंबर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। 2-3 चीजें यहां पर भी क्रूशियल है, क्योंकि इनके केस में होटल बिजनेस जो है वो शायद अच्छा परफॉर्म करके जाएगा सीक्वेंशियल बेसिस पर। पेपर स्पेस में जो प्राइस हाइक किए गए थे उसका एक अच्छा रियलाइजेशन आता हुआ दिखाई पड़ेगा। एफएमसीजी कारोबार थोड़ा सा सबड्यूड होता हुआ दिखाई पड़ेगा और सिगरेट कारोबार भी थोड़ा सा सबड्यूड होता हुआ दिखाई पड़ेगा। फर्दर एक्सपेंशन, फर्दर प्लान्स कंपनी के सेकंड हाफ को लेकर रणनीति, ये कुछ चीजें हैं जिसको बाजार बहुत कीनली वॉच करेगा। लेकिन हाँ, YOY बेसिस पर नंबर्स बेटर दिखेंगे, सीक्वेंशियली फ्लैट साइड पर आप मान के चले।
रणनीति आईटीसी पर आती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब जरा एकदम यहाँ पर जोड़िए पालविया साहब को। दो स्टॉक्स मेरे सामने स्क्रीन पर बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले आप प्रस्तुत कीजिए अशोक लेलैंड का कैंडलस्टिक चार्ट। ये काउंटर बिल्कुल कदम मिला के आपको चलता हुआ दिखेगा टाटा मोटर्स के साथ। पोजिशनली पालविया साहब अशोक लेलैंड पर टिप्पणी कीजिए। 142.40 और यहाँ पर हम लोगों ने 5 दिन पहले जो हाईएस्ट लेवल था वो था लगभग 150 का। बिल्कुल शैल जी, ये स्टॉक को बाय करना और पोजिशनली हमारे टारगेट जो है स्टॉक के वो है करीब 165-170 तक के। और अगर ये स्टॉक को अगर हम एनालाइज करें जो पिछले दिनों में वॉलेटिलिटी थी, तो स्टॉक में जो सप्लाई था वो करीब 135 के आसपास सारा सप्लाई एब्जॉर्ब होते हुए दिखा स्टॉक का। तो ये दिखाता है कि स्टॉक में एक रिलेटिव स्ट्रेंथ बनी हुई थी इस वॉलेटाइल मार्केट में भी। अब मार्केट जैसे ही रिकवर हुए हैं तो ये वापस अपने सीरीज के हाईएस्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक को बिल्कुल यहाँ से बाय करना चाहिए। पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा इसका 135 का, टारगेट होंगे इसके 155-160 तक के। ये रणनीति आपके सामने अशोक लेलैंड पर आती हुई दिख रही है। एक टिप्पणी अशोक लेलैंड पर हम लोग लेते हैं श्रीकांत चौहान साहब से, क्योंकि उन्होंने टाटा मोटर्स पर एक बढ़िया कॉल दी थी। बताइए श्रीकांत जी, कैसा लगता है चार्ट्स पर अशोक लेलैंड आपको? बिल्कुल, इनफैक्ट जैसे भी राजेश जी ने बताया, मुझे भी लगता है कि ये जो स्टॉक है उसमें काफ़ी अच्छा ट्रेंड बनते जा रहा है। और अगर इसने इसके जो पिछले तकरीबन 6 से 8 महीने के कंसोलिडेशन को काफ़ी कॉन्फिडेंटली क्रॉस किया है, तो एक बात तय है कि इसके जो प्रीवियस हाइज थे 165 के, उसके बिल्कुल करीब ये जा सकता है। और अगर आप इसके मंथली चार्ट को देखते हो शैल जी, तो इसमें एक वी शेप पैटर्न बना है जो ये इंडिकेट करता है कि 165 के बाद भी ये स्टॉक और चल सकता है। लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट 165 का भी भाव आना बड़ी बात है। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे लॉन्ग किया जा सकता है 142-143 के करीब। यहाँ पे हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो 1 या 2 दिन के जो लोज बने थे, जो पैनिक लोज बने थे, हमें उसे एज अ स्टॉप लॉस कंसीडर करना है। तो 135 का स्टॉप लॉस रखें और 165 के पोजिशनल टारगेट्स के लिए बिल्कुल करंट लेवल से लॉन्ग करें। चलिए, अशोक लेलैंड पे आपने टेक देखा और टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड, ये दो चार्ट्स इस वक्त वाकई काफ़ी अगर आप देखें अच्छी स्थिति में हैं। अब एक काम करते हैं, चलते हैं और विषय को थोड़ा बदल के बात करते हैं डीलर्स के मूड की, सेंटिमेंट की और उनके व्यूज़ की, और इसको रोज़ बरोज़ पेश करते हैं यतिन। यतिन मौजूद है हमारे साथ। यतिन, आज सेंटिमेंट डीलिंग रूम में था कैसा और लॉन्ग